जो गलत किया है मेरे साथ तो किया है, वो मेरे जिंदगी बर्बाद किया। मेरे माँ बाप को, सब भाइयों को इज्जत तो गया है ना। क्या नहीं गया है? मेरे बहन का, सब भाई का, मम्मी पापा का गया है ना। गांव के लोग क्या कहता है? मेरे माँ, मेरे पापा, भाई सब नीचा मुड़ी करके चलता है ना। तो उसको होना चाहिए ना, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी एक मुस्लिम बनना चाहती थी, मैं नहीं बनना चाहती, जबरदस्ती करवाता रहा। वही जो कराया था। जब कोई लड़की पढ़ना तो मार के इधर फेंक दूंगा। बताइए, जबरदस्ती बार बार मारने का धमकी दिया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया, कहाँ तक जायज था ये चीज? और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इतना दिन बीतने के बाद भी। अच्छा, उसके परिवार के लोग जानते थे कि तुम उसके साथ हो? हाँ, उनके परिवार, मामा, उनके भाई, नाना, उनके सब, मम्मी, हर कोई जानता था उसके? हाँ, उसके जानता था। उधर गए थे लोग, वहाँ गए थे तुम्हारे पास? हाँ, उनके मौसी, तो घर के लोग क्या बोलते थे उनके घर के बोलते कि इनके जहर दे के मुआ दे। मतलब घर वाले भी बोलते थे कि जहर दे के मार दो? हाँ, जहर दे के मार दे। इनकी मम्मी बोलती थी कि जहर दे के और मुआ दे के रखे। मम्मी भी उसकी बोलती? हाँ, तो बोलता था। मतलब कुल मिलाकर सभी लोग दोषी हैं? हाँ, ये सब दोस्त है। उनकी मम्मी रोज रोज फोन करती थी, बोलती थी कि उनके ओकरा के जहर दे दे और मुआ दे। रोज बोलते थे कि जहर दे के मार दो? हाँ, और 2.5 साल हम अच्छा, ला के तुम्हें क्यों छोड़ दिया फिर इतने सालों के बाद? पता नहीं, वो मैं बोलता है ना कि चल सिलीगुड़ी दादा के पास, दादी के पास 10 दिन रखूंगा, फिर लेके बम्बई में चल आऊंगा। तो मेरा पता नहीं था कि मेरे की इधर छोड़ देगा वो। हाँ, तो अच्छा, तुमसे वहाँ पे क्या काम करवाता था वो? स्टील का, सब बर्तन का, स्टील कंपनी में कोई काम करती थी? कंपनी में काम करती थी। तो काम क्यों करवाता था तुमसे? बोलता था कि मेरे पास पैसा नहीं रहता है। वो क्या करता था? वो भी प्रेस का काम करता था। वो भी कुछ काम करता था? तुमको भी काम करवाता था? दारू भी नशा दारू नहीं करता था, खाली सब गुटखा सिगरेट पीता था। गुटखा सिगरेट पीता था। बाकी तुम किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हो ऐसे लड़के के साथ? और उसका परिवार भी दोषी है, क्योंकि उसे सब पता होते हुए तुम्हें इतने सालों तक शोषण हुआ है ना तुम्हारे साथ? शोषण हुआ है कि मेरे के मारता था रोज रोज, और मेरे के बोलती थी कि मेरे का हाई लिया दो, तो वो कहती मेरे को सर फाड़ देता था। नाक में से खून बहाता था। क्या होना चाहिए उस लड़के के साथ जिसने तुम्हारा जिंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिया? क्या होना चाहिए उसके साथ? क्या होना चाहिए उसको? क्या कर देना चाहिए उसके साथ? उसको एसपी साहब से क्या मांग करती हो जिला के? मैं यही चाहती हूँ, उसको गांव में बुलाइए लोग, आप लोग जहाँ भी है ढूंढ के ले आइए लोग, बुलाइए लोग, और उसको सजा दिलाऊंगा। क्या सजा होनी चाहिए? मेरे के 2.5 साल का मेरे साथ जो किया है काम है, उसको तो सजा दिलाऊंगा ना। मेरे साथ फांसी का सजा दिलाऊंगा। फांसी की सजा होनी चाहिए उसको? उसके परिवार को भी होनी चाहिए? हाँ, उसके परिवार जानता था ना? जानता था। अच्छा, ठीक है। एक और चीज मुझे सुनने में मिला कि तुम हिंदू हो और वो मुस्लिम है। तुम्हें जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया है क्या? हाँ, कराया। धर्म परिवर्तन करा दिया? क्या कुछ बोलता था? बोलता था कि बुर्का पहन, मैं तो मारूंगा तुमको। मैं बोलती कि ठीक है, नहीं पहनती थी तो मेरे को मारता था, बहुत मारता था। बुर्का जब नहीं पहनती थी तो मारने लगता था? मारने लगता था, कुछ भी से चला के मार देता था। और क्या कुछ बोलता था? नमाज पढ़ने के बोलता था, ऐसा नहीं पढ़ती तो वो खत्म मारता था। नमाज भी पढ़वाता था? हाँ। तो तुम पढ़ती थी नमाज? पढ़ती थी। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे ज़्यादा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो लोग एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, एक लड़की को जीते जी कहीं ना कहीं मारने का प्रयास करते हैं, हाथ काटा गया, सर फोड़ा गया, बोला गया कि मास्क पहनो, बुर्खा पहनो, उसके बाद नमाज पढ़ो। ये कहाँ का धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है? बताइए, कौन सा संस्कार कहता है कि किसी लड़की को या किसी भी इंसान को जबरदस्ती पकड़ करके धर्म परिवर्तन कराया जाए, जबकि वो राजी नहीं थी? तुम राजी थी धर्म परिवर्तन करने के लिए? मैं राजी नहीं थी। मुस्लिम बनना चाहती थी? मैं नहीं बनना चाहती, जबरदस्ती करवाता? वही जो कराया था। जब कोई लड़की पढ़ना तो मार के इधर फेंक दूंगा। बताइए, जबरदस्ती बार बार मारने का धमकी दिया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया, कहाँ तक जायज था ये चीज? और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इतना दिन बीतने के बाद भी। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसपी साहब से कि ऐसे ऐसे लोग कब तक आखिर दरिंदे घूमते रहेंगे समाज में, और ऐसे ऐसे किन किन बहन बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? एक लड़की नहीं की बात है, अगर ये लड़का आज फांसी की सजा नहीं हुई इसको, तो सोचिए कल किसी और लड़की के साथ हो करने का प्रयास करे, परसों किसी और के साथ करने का प्रयास करे। बाकी आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे ऐसे दरिंदे, चाहे किसी की बहन बेटी है वो,
किसी की बहन बेटी हो, किसी के कोख से इसका जन्म हुआ हो, लेकिन गलत हुआ है तो इसका विरोध करना जायज है। बल्कि आप छुपाने के लिए अपने आप को बताया, इस चीज को छुपा नहीं सकते, अपना इज्जत बचाने की। इज्जत कुछ नहीं होता है, एक धर्म होता है, जिस धर्म के लहजे को उसने पार किया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। बस आखिर में यही कहूंगा कि फांसी की सजा उसे होनी चाहिए। आखिर में क्या कहोगे? आखिर में उसके साथ एसपी साहब मानो वीडियो देख रहे हैं, भेजेंगे, क्या कहोगे एसपी साहब? एसपी से क्या कहूँगी, बोलूँगा कि उसको सजा दिलाऊंगा, फांसी पर चढ़ाऊंगा। तुम्हारे साथ जैसा हुआ उसके साथ फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे साथ जो गलत किया है, मेरे साथ तो किया है, वो मेरे जिंदगी बर्बाद किया। मेरे माँ बाप को, सब भाइयों को इज्जत तो गया है ना। क्या नहीं गया है? मेरे बहन का, सब भाई का, मम्मी पापा का गया है ना। गांव का, गांव के लोग क्या कहता है, मेरे माँ, मेरे पापा, भाई सब नीचा मुड़ी करके चलता है ना। तो उसको होना चाहिए ना, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी एक चीज और, समाज के लोगों से सिर्फ एक चीज, जो लोग गलत सोच रहे हैं ना वीडियो देख करके कि ये लड़की गलत है, अगर लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, वो क्या कर सकती थी मुझे बताइए? जो लोग इसके मम्मी पापा को गलत बोल रहे हैं, जो लोग भी बोल रहे हैं, आखिर इस लड़की की क्या गलती है? अगर कोई लड़का जबरदस्ती ले जाकर के चार दीवारी के बीच में रखता है, जबरदस्ती शोषण करता है, तो इसका कहां से गलती है? बस आखिर में कहेंगे कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने चरित्र को देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करके एसपी साहब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते, चाहे किसी धर्म के हो, मैं एक धर्म को नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई हिंदू भी इस तरह का काम करता है तो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई मुसलमान भी करता है तो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को बनाकर हिंसा भड़काने का मतलब नहीं था, बल्कि जो गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। बाकी जय हिंद।